नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 7 जनवरी 2024 को नए साल की पहली एकादशी यानी सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली सफला एकादशी अपने नाम स्वरूप साधक के समस्त कार्य को सफल बनाती है। इस व्रत को करने से नौकरी, व्यापार, शिक्षा संबंधी आदि क्षेत्रों में सफलता मिलती है। सभी बिगड़े काम बनते हैं और पुण्य कर्म की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी का व्रत कथा के बिना अधूरा माना गया है। जाने सफला एकादशी का महत्व और कथा। सफला एकादशी का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, मैंने मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अर्थात मोक्षदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसकी विधि क्या है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देवता श्रीनारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं, वे मुझे परम प्रिय हैं। इसका माहात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूँ कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता हूँ। अतः इसे अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का माहात्म्य तुम एकाग्रचित होकर सुनो। सफला एकादशी व्रत कथा। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते किंतु राजा के भय से छोड़ देते। हे भगवान नारायण, जो भी इस कथा को पूरा सुनकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनकी सभी इच्छा पूरी करना। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिर हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है ये फल, आप ही तृप्त हो जाए। उस रात्रि को दुख के कारण लुम्पक को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्रीनारायण की कृपा से तेरे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं वन के रास्ते चल दिए। अब लुम्पक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा।
उसके स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते वे पूंछ और सींगों से रहित पशुओं के समान हैं। इस सफला एकादशी के महात्म्य को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सफला एकादशी पूजा सामग्री: पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीपक, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन, मिष्ठान। सफला एकादशी पूजा विधि: हिंदू मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के लिए दशमी के दिन सिर्फ दिन के वक्त सात्विक आहार करना चाहिए। संध्याकाल में दातुन करके पवित्र होना चाहिए। रात्रि के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान के स्वरूप का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। हे भगवान नारायण, जो भी इस कथा को पूरा सुनकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें उनकी सभी इच्छा पूरी करना। सफला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहन लें। सबसे पहले श्री नारायण की पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष घी की दीपक जलाएं। उन्हें तुलसी दल भी अर्पित करने के बाद आरती करें। आप व्रत रख रहे हैं तो पूजा के दौरान इसका संकल्प ले लें। भगवान विष्णु को चरणामृत का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का एक पत्ता जरूर डालें। इस सामग्री से भगवान श्री कृष्ण, विष्णु जी के साथ मां लक्ष्मी की भी पूजा जरूर करें। रात्रि के समय श्रीहरि के नाम से दीपदान करना चाहिए और आरती एवं भजन गाते हुए जागरण करें। आपको बता दें कि एकादशी के दिन चावल खाना मना होता है, इसलिए इस दिन अपने घर में न खुद चावल खाएं न ही घर के किसी सदस्य को खाने दें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने से पहले पारण कर लें। सफला एकादशी मंत्र: 1. ओम कृष्णाय नमः। 2. ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। 3. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4. ओम नमो नारायणाय। सफला एकादशी के नियम: एकादशी पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन स्त्री संग वर्जित है। अपने स्वार्थ के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर दुख देने से श्री विष्णु नाराज होते हैं। इसका अंत दुखद होता है। एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना गया है। इस दिन सात्विक आचार विचार रख प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। परनिंदा यानी दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। एकादशी पर पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। इस दिन चोरी तथा हिंसा करना पाप कर्म माना गया है। सफला एकादशी के फायदे: इस दिन भगवान श्री विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से करने से जीवन में खुशियां, सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य का वरदान मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन के सभी मनोरथ सफल होते हैं। सफला एकादशी के व्रत कथा पढ़ने या सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है तथा जाने अनजाने में हुए पाप दूर होकर वैकुंठ मिलता है। रात्रि जागरण करने से पाप, संकट से मुक्ति तथा जीवन में खुशियों का संचार होता है। सफला एकादशी व्रत से कई वर्षों की तपस्या से ज्यादा फल मिलता है तथा सभी दुखों का नाश होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।